नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ हल्ला बोल में निशान चतुर्वेदी। एक बड़ा सवाल मन में आ रहा है और वो ये है कि मोदी अचानक कांग्रेस के पुराने दिग्गजों को सार्वजनिक मंच से याद कर रहे हैं, तो क्यों? गांधी के बाद अब बारी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की थी। मोदी ने आज बच्चों को सफाई अभियान में शामिल करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन से लेकर इंदिरा गांधी के जन्मदिन तक विशेष अभियान चलाने की बात कही। सवाल यह है कि अब तक गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ सियासत करने वाले प्रधानमंत्री अचानक कांग्रेस के नेताओं को यूं याद क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। क्या यह कांग्रेस की विरासत में सेंध लगाने की कोशिश है? के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल दल के नेता होंगे। हमारे लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के नेता है, दल के नहीं, देश के। मोदी, माननीय नरेंद्र जी मोदी। शुरुआत तो सरदार पटेल से ही हो गई थी। मोदी ने सरदार को कांग्रेस से छीन लिया। सरदार की दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने के लिए लोहा मांगकर देश के हर गांव को इससे जोड़ दिया। मोदी एक झटके में श्रेय ले उड़े। बापू पर भी आपने प्रधानमंत्री की सफाई रविवार को ही सुन ली थी। मोदी का दावा है कि कांग्रेस ने गांधी को छोड़ दिया। ये मोदी बड़ा कमाल का है, उसने कांग्रेस वालों से गांधी को भी छीन लिया। बड़े परेशान हैं। हमने किसी को छीना नहीं, वो महात्मा है। किसी की उनको छीनने की ताकत नहीं, कोई छीन नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस ने उनको छोड़ दिया है, ये तो हकीकत है। लेकिन हरियाणा में आज मोदी ने जो कुछ कहा, उससे ये सवाल फिर सामने आ गए कि आजादी के उन जन नायकों को जिन्हें कांग्रेस अपने साथ जोड़ती रही है, उन्हें अब मोदी कांग्रेस से छीन रहे हैं। कि 14 नवंबर पंडित नेहरू के 125 वर्ष उनकी जन्म जयंती को मनाया जाए और चाचा नेहरू जिनको बच्चे प्यारे थे, उन बच्चों को सफाई का ज्ञान दिया जाए। 14 नवंबर से 19 नवंबर तक करें। 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। 5 दिन पूरे हिंदुस्तान में हर स्कूल के अंदर, आंगनवाड़ी के अंदर हर बालक को श्रमदान करें, साफ सुथरे रहने की स्पर्धा करें। नेहरू की विचारधारा सेक्युलरिज्म, हिंदू मुस्लिम एकता, लोकतांत्रिक मूल्य और समाजवाद के ताने बाने से बुनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक गांधी नेहरू परिवार को पानी पी पी कर कोसा। नेहरू ने जिस योजना आयोग को विकास की धुरी बनाया, उसे मोदी ने सत्ता संभालते ही भंग कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रद्धा सम्मान को तो एक बार समझा जा सकता है, लेकिन नेहरू और इंदिरा गांधी के प्रति मोदी की ललक बिल्कुल नई है। सत्ता से दूर हुई कांग्रेस प्रधानमंत्री के बदले रूप पर चुटकी ले रही है। चुनाव में वोट लेने के लिए सब तरह की बात करता है, सब तरह का विरोध करता है, लेकिन जब आदमी कुर्सी पे बैठ जाता तब उसे एहसास होता है कि वास्तविकता क्या है। तो कुर्सी पे बैठने के बाद एहसास हो रहा है कि जो कांग्रेस की नीतियां थी वो सही थी, कांग्रेस के जो कानून बनाए हुए वो सब ठीक हैं, उनके जो कानून बनाना चाह रहे थे वो ठीक हैं, कांग्रेस के जो महापुरुष हैं उन्होंने जो रास्ता दिखाया, जो आदर्श दिखाए वो सही है। हमेशा से गांधी परिवार और कांग्रेस ने राजनीति में इतिहास और प्रतीकों का सहारा लिया है, लेकिन अब नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतीकों की सियासत का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता इंदिरा गांधी तक आ पहुंचा है। अब बचे हैं सिर्फ राजीव गांधी। ऐसे में गांधी परिवार यानी सोनिया, राहुल और कांग्रेस के सामने चुनौती है कि मोदी से बड़ी लकीर वो कैसे खींचे जिससे प्रतीक बटने न पाए। दिल्ली से कैमरामैन दिनेश के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। प्रतीकों पर हक की लड़ाई हो रही है क्या? खैर, सीधे चलते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रभात झा जी हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। आपका स्वागत है प्रभात जी। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, विचारक हैं संघ के, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं आलोक मेहता जी, आपका स्वागत है। और संजय झा जी हमारे साथ है, कांग्रेस के बड़े नेता, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले प्रभात झा जी, सवाल आपसे है, सीधा सीधा सवाल यह है कि अगर जिन प्रतीकों से अभी तक बीजेपी अपने आप को दूर रखती थी उनसे इस कदर नजदीकी बनाई जा रही है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि एक राजनीतिक चाल है
या फिर बीजेपी के अंदर वो एक नई आइडियोलॉजी आ गई है कि इनसे दूरी बनाने की कोई जरूरत नहीं? समझने वालों के ऊपर है कैसे समझते हैं। क्या अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के जन्मदिन पर 125 जयंती पर 125वीं जयंती पर यदि कुछ किया जाता है तो क्या यह नुकसान है देश के लिए? जब स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आजादी की लड़ाई से बड़ी मेरी लड़ाई सफाई के लिए होगी और सफाई मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या उनकी इस लड़ाई में, देश को साफ रखने में, सफाई में हम अगर अपने इन प्रतीकों के जयंतियों का, जन्मदिन का उपयोग करते हैं तो ये कहां की गलत बात है? इसमें विचारधारा कहां आ गई? क्या विचारधारा अलग होने के बाद भी कांग्रेस के किसी व्यक्ति को कोई पूछेगा कि आपके देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या वे मनमोहन सिंह का नाम लेंगे? वे भी कहेंगे मैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देखने की निगाह ठीक होनी चाहिए। और देश में सफाई अभियान 125 करोड़ जनता का है, इनमें न किसी चीज का राजनीति नहीं है, इसको राष्ट्रनीति कही गई, इसको ये कहा गया कि ये हम सबके लिए बात है। और इसलिए इसको इस दृष्टि से देखना कि किसी के प्रतीकों को चुरा लिया, ऐसा कर लिया, ऐसी बात नहीं है। हर का महत्व है, हर के नाम पर कुछ इंस्पायर हो, राष्ट्रनीति की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आप, मैं, हमारे प्रभा जी और पैनलिस्ट भी हैं, उनके पास जाते हैं। आपने राजनीति नहीं राष्ट्रनीति की बात की, मेरे पास सवाल है, मैं थोड़ा पहले सुन लूं सबको। संजय जी हमारे साथ हैं। संजय झा जी, क्या कहेंगे आप? प्रतीकों को चुराने की बात नहीं है, ये तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, आपकी पार्टी के लिए। देखिए निशांत जी, 2 दिन पहले जब मोहन भागवत जी सरकारी दूरदर्शन का उपयोग करते हुए उन्होंने आरएसएस का एक भाषण दिया, जिसका आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद बहुत ही प्रशंसा की है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हादसा है कि सांप्रदायिक राजनीति को एक औपचारिक तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने पूरी मंजूरी दे दी है। ये इनको इतिहास जानना चाहिए। अरे संजय जी, मेरा सवाल कुछ और है। देखिए, मैंने आपसे सवाल पूछा है, मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ। आप बीच में न बोलिएगा। मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप थोड़ा, आपने उनको प्रभात जी को 3 मिनट दिया है, जरा हमको भी कुछ वक्त दिया कीजिए। कीप संतुलन इन द प्रोग्राम। एक बायस नहीं आना चाहिए। मुझे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं संतुलित होकर ही जानना चाह रहा हूं, अपना जवाब दें आप। मैं आपको यही बता रहा हूं और आपका मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। आपको जवाब दे रहा हूं कि यहां पर इतिहास क्या बताता है कि नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने खुद कहा था कि नाथूराम गोडसे आरएसएस में थे जब महात्मा गांधी का हत्या किया गया था। ये उस दिन मोहन भागवत जी ने गोलवलकर की प्रशंसा की, वीर सावरकर की प्रशंसा की, जिनका हाथ था महात्मा गांधी के कत्ल में। तो ये प्रधानमंत्री का सोच है। अब इनके पास इतिहास है नहीं तो क्या करेंगे? सरदार पटेल को उठा लें, जवाहरलाल नेहरू जिनके बारे में उन्होंने सिर्फ निंदा ही की है। नेहरू जी के बारे में ये कहीं बात भी नहीं करते हैं कि भारत के इतने प्रतिष्ठित जो उन्होंने आजादी के लिए इतनी लड़ी, उनके बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं। लेकिन अब चुनाव का माहौल है, हरियाणा में चुनाव हो रहा है, तो अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, तो अचानक मोदी जी को सब कुछ अचानक याद आने आपने जो पॉइंट रेज किया है, मैं राकेश सिन्हा जी के पास आऊंगा। क्या योगदान किया है? क्या बीजेपी को अभी कांग्रेस के प्रतीकों की जरूरत पड़ी है चुनावों में, इसलिए बार बार नाम लिया जा रहा है? क्या अपने पास जो प्रतीक है वो कम है क्या? ये प्रश्न बहुत बुनियादी है। मैं इस पर आने से पहले एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा। देखिए, हम लोग टीवी डिबेट पर आते हैं और हमने अपने जब पुराने नेताओं को पढ़ते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, नेहरू हो, सब आपस में विरोध करते थे, लेकिन उन विरोधों में भी हमें कोई एक ऐसा स्वर मिलता है जो राष्ट्र का स्वर था। आज की बाद की पीढ़ी जब हमारे डिबेट को देखेगी तो कहेगी किसी ने हमें गांधी का हत्यारा कहा, किसी को हमने 84 के दंगे के लिए जिम्मेदार ठहराया। क्या हमारा स्तर इतना गिर गया है संजय झा जी? आपको बता दूं कि आपके 2 नेता कोर्ट में माफ़ी मांग चुके हैं। उसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी भी हैं। अर्जुन सिंह कोर्ट का दरवाजा खटखटाते मर गए और उनको माफ़ी मांगना पड़ा। मैं एक छोटी सी बात इतिहास का याद दिला रहा हूँ, आप इतिहास की बात करते हैं। 5 अक्टूबर 1949 को कांग्रेस की अखिल भारतीय कार्य समिति ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों को अपने में अपना सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। यदि संघ नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार था तो कांग्रेस कार्य समिति की निंदा की जानी चाहिए। एक, मैं आगे आता हूं।
राधा कृष्णन, मैं इसको पूरा कर दूं। राधा कृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति बने 1950 में रेवा में संघ की रैली को संबोधित किया। सुनिए संजय झा जी, पूरी बात सुन लीजिए। आपने संघ को गांधी का हत्यारा कहा, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की बातें एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता से अपेक्षा नहीं की जाती है। आप डिस्कोर्स कीजिए, मैंने पहले कहा हम लोग एक दूसरे को हत्यारा कहना बंद करें। डिस्कोर्स हम करें। देखिए क्या राधा कृष्ण क्या राधा कृष्ण का मुकाबला करना चाहते हैं? मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, ब्रेक लेने मेरे जरूरी है। सवाल खड़ा ये होता है कि क्या बीजेपी के पास अपने प्रतीकों की कमी है जो आज कांग्रेस के प्रतीकों की तरफ जा रहे हैं? सिन्हा साहब मैं आपके पास आऊंगा और आलोक जी के पास। बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके पीछे बीजेपी की राजनीतिक चाल है? क्यों, किसके पीछे? अगर जो कांग्रेस के प्रतीकों का इस्तेमाल हो रहा है या बार बार उनका आलेख हो रहा है, या फिर बीजेपी के पास अपने प्रतीकों की कमी है, क्या वजह? आलोक जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं क्षमा के साथ कहूंगा दो बातें, चूंकि दो बड़े हमारे साथी बोल चुके हैं, तीन। मेरा ये कहना है कि देखिए, इस समय एक वो प्रधानमंत्री के पद पर भी हैं। गांधी का नाम लेना स्वाभाविक है, वो गुजरात से थे। नेहरू का नाम, नेहरू ने तो कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के लायक हैं। आज इसलिए यदि उस पर बहस यदि करना है तो सही है कि मोदी वो कोशिश कर रहे हैं जो कांग्रेस नहीं कर रही थी। संजय झा जी बहुत समय से वैसे कांग्रेस का काम करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं, मालूम है कि नहीं, सेवा दल के भाषण को कितनी बार रेडियो टीवी ने दिखाया। सेवा दल जो झाड़ू लगा के चलता था, बाद में किराए के टट्टू ला करके लोग रखने शुरू हो गए, जिसके राजीव गांधी जिसके अध्यक्ष होते थे। तो संघ हो या सेवा दल हो, जो लोग सेवा करते थे। और नेहरू का मैंने कल परसों ही एक सलमान खुर्शीद जी को, जो बहुत ही कोर कमेटी के सदस्य हैं आपके, उनसे भी उनको मैसेज भेज करके कहा, नेहरू के, आप राकेश सिन्हा यहाँ बैठे हैं, अभी इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए उसने छपवा दिया। नेहरू के, मैं 10 साल से कहता रहा हूँ आपके नेताओं को, नेहरू के विचारों को सस्ते दामों पर कभी, आप पार्टी में आज अभी चले जाइएगा शाम को, उनके विचारों को 5 रुपये में 10 रुपये में कहीं देश के किसी जिला कांग्रेस कार्यालय में मिलती है क्या? तो नेहरू को, मनमोहन सिंह ने नेहरू के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, खाली किसी, और उसमें भी ये कह करके कॉपीराइट गांधी परिवार का है, इसलिए नेहरू के भाषणों को भी 10,000, 2,000, 1,000 रुपये में बांटने की कोशिश की गई। ऐसे में यदि कोई प्रधानमंत्री कहता है कि नेहरू के जन्मदिन का उपयोग करना है तो क्यों नहीं करेगा? आप लोगों ने पूरा मैदान जब खाली कर देंगे, आप लोग नेहरू को भुला देंगे, गांधी को भुला देंगे, जो सेवा दल के लोग थे उनको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, और जो 5 स्टार वो अपने विदेश से आ गए वो लोग राहुल गांधी के दफ्तर में बैठ जाएंगे।